मास्टर मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे मिनिमम भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और सीबीएसई बोर्ड भी इसे पूछता है। तो चलिए इसको जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो इसके बारे में सब जानेंगे कि इसका क्या क्या नाम होता है। साइन के बगल में आप जानते हो कि ये 30 डिग्री को हम एंगल बोलते हैं, यहाँ पर एंगल लिखा गया है। और ये साइन 30 जो है ये टोटल हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/2, इसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ इम्प्लाइज, ये साइन को आप आरएचएस में कन्वर्ट कर दोगे तो साइन इनवर्स में जाएगा। ये साइन को आप आरएचएस में कन्वर्ट कर दोगे तो साइन इनवर्स में जाएगा। और यहाँ 30 डिग्री बचा, उसे हम लिख देते हैं ये साइन इनवर्स है जी, ये 1/2 चला आया। अब जो नाम वहाँ पर था वही नाम सबका यहाँ पे होगा। ये 30 डिग्री है तो इसे हम एंगल कहते हैं। 1/2 यहाँ आर्गुमेंट था तो यहाँ भी आर्गुमेंट है। और ये साइन इनवर्स 1/2 को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसी को हमें पढ़ना है जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जिसमें साइन इनवर्स 1/2 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इनवर्स लगा हुआ रहेगा आपका। उसे -1 नहीं पढ़िएगा, उसे साइन इनवर्स पढ़िएगा, टैन इनवर्स पढ़िएगा, कॉट इनवर्स पढ़िएगा, जो भी आएगा उसे हम इनवर्स पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से एक चीज हम जाने हैं कि साइन के बगल में एंगल होता है, लेकिन साइन इनवर्स के बगल में आर्गुमेंट होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बगल में एंगल होता है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बगल में आर्गुमेंट होता है। आपसे पूछ देगा कि साइन x, इसमें x क्या है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो हमारा है वो एंगल है। साइन इनवर्स x, यहाँ पे x क्या है, तो इसे आप बोलोगे ये जो x हमारा है वो आर्गुमेंट हमारा है। बस इतना ही सिंपल है। अब समझते हैं इसके बारे में, इसका कुछ प्रॉपर्टीज, इसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। देखिएगा पहला प्रॉपर्टी जो इसका चलेगा ना, इसके बारे में समझते हैं। साइन इनवर्स, अगर साइन का आर्गुमेंट निगेटिव हो, टैन का आर्गुमेंट निगेटिव हो, कोसेक का आर्गुमेंट निगेटिव हो, तो पहले इसे हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने का रूल है, जो माइनस है ना, आर्गुमेंट जो माइनस में है, टैन साइन है, साइन इनवर्स है, टैन इनवर्स है और कोसेक इनवर्स है, तो ये माइनस को डायरेक्ट आप आगे लिख देंगे। साइन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स x, ये माइनस को आगे करेंगे तो माइनस कोसेक इनवर्स x। इसके बाद अगर यहीं पर हमें रहता कॉस इनवर्स माइनस x, कॉट इनवर्स माइनस x, या सेकेंड इनवर्स माइनस x, तो ये माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस का हम लोग यूज करते हैं। पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में जान, चलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टीज में अब चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2, उससे 1 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा, इससे भी 1 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन हमें ये जानना है कि ये होता कब है। रियली में ये होता है, लेकिन ये होता कब है, जब ये जो थीटा है, इसका जो थीटा है, इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच ही होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो आप ये लिखिएगा, अदरवाइज आप नहीं लिखिएगा। टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू थीटा, इसका जो वैल्यू है ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए जी। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा लिख देंगे आप, लेकिन ये जो थीटा है इसका वैल्यू 0 से बड़ा और पाई के बीच में होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू हमें याद ये रखना है कि 0 से पाई के बीच ही होना चाहिए। आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, आप यहाँ पे डायरेक्ट आप ये मत लिख देना 2π/3। बहुत सारे लोग इसे 2π/3 लिख देंगे, आप नहीं लिखेंगे। कैसे, तो पहले इसे सेटिंग करेंगे, देखते हैं इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करता है जी। यहाँ ये समझेंगे 2π/3 को अगर आप करते हो यहाँ पे 2π/3, तो 2π का वैल्यू 180 होता है, आप जानते हैं। 3 इससे इसको काट देंगे 16, यहाँ कर देंगे तो 120 डिग्री आता है। 120 डिग्री जबकि रेंज है 90 डिग्री ही रेंज है और 120 आ रहा है, तो पहले इसको यहाँ तक ही लाएंगे। देखेंगे यहाँ, तो इसको लिखिएगा पाई माइनस π/3। आप जानते हैं साइन इनवर्स
साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन पाई बाई 3, इसका रियल वैल्यू होगा पाई बाई 3। ये हटा देंगे, क्यों? क्योंकि पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और ये 60 डिग्री इसके बीच में आता है, इसीलिए कि आप ये लिख देना। अब चलते हैं अगला प्रॉपर्टीज की ओर। यहाँ पे आपसे पूछ देगा tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3, इसे भी आप ऐसा ही बनाइएगा। सिमिलरली tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 3। ये हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर अब बढ़ते हैं। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इसका 3 फार्मूला होता है जी। और यहाँ से जो है आपको 1 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क्स पूछे जाएंगे यहाँ से। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या लिखेंगे tan के फॉर्म में? तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछेगा। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखेंगे साइन को फॉर्म में, तो साइन इनवर्स 2x, जो ये निगेटिव है इसी को पॉजिटिव कर देंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखेंगे कॉस के फॉर्म में, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निगेटिव नीचे होगा या पॉजिटिव नीचे होगा, तो सिंपल है समझने के लिए। साइन इनवर्स में तो पॉजिटिव होता है, तो इसका जो परपेंडिकुलर इसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इसका जो h है वही h नीचे आएगा। तो सेम है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, कंफ्यूज करने की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं, जिससे 2 मार्क्स आपका पूछा जाएगा। इस प्रॉपर्टीज से 2 मार्क्स पूछे जाएंगे, तो समझते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला कैसे लिखोगे आप? देखो यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को पहले आप कॉमन कर देना। याद रखने का तरीका है, tan इनवर्स को कॉमन कर देना, बच गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिख दो। 1 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव देना, यहाँ निगेटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव देगा। जो साइन यहाँ रहेगा उस साइन का उल्टा यहाँ साइन लिखने देना है। आइए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ये फार्मूला हो जाता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स, कॉमन कर दीजिए tan इनवर्स को, आप यहाँ से कॉमन उठा सकते हैं। बच गया x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को लिखेंगे। और अभी बता रहे थे आपको, अगर यहाँ जो साइन निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन देंगे, अगर पॉजिटिव साइन का साइन है यहाँ निगेटिव का साइन देंगे। सिंपल, यहाँ जो रहेगा उसका उल्टा यहाँ कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, ये आपका फार्मूला हो जाता है। अब बहुत ही ईजी है, जो आपका बिहार बोर्ड पूछता है। सपोज कीजिए कि tan इनवर्स 2x यहाँ पे है और tan इनवर्स 3x यहाँ पे है, यहाँ पाई बाई 4 है। यहाँ से आपको बोले x का मान निकालिए, फाइंड x निकालिए। अब बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इसको 4 मार्क्स में पूछा गया है, क्योंकि 2014 में 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता था। तो यहाँ फार्मूला पहले लगा देंगे, tan इनवर्स को आप बाहर कर देना, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x बाई पाई बाई 4। tan इनवर्स को आप उधर कन्वर्ट कर देना, तो आपको जो बचेगा उसे लिखो, 3 2 5 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ tan पाई बाई 4। और इसके बाद का कैलकुलेशन है, इसके बाद का कैलकुलेशन यहाँ हम लोग करते हैं, देखते हैं। 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, हम जानते हैं tan 45 का वैल्यू कितना होता है जी 1। उसके बाद कैलकुलेशन आप लोग जानते हो, कर भी लोगे। 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको आप इधर भेज देना, 6x स्क्वायर माइनस 5x और 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद गुणनखंडन है, उसे आप कर लीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, जो वैल्यू आप सेटिस्फाई करेगा उसे आप आंसर में लिख देना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू, क्या इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, समझते हैं। 5 मार्क्स का आपका इसे पूछ देता है कभी कभी, तो यहाँ से पहले साइन इनवर्स को आप कॉमन कर देना, साइन इनवर्स बच जाएगा x, और ये जो y बचा है उसे अंडर रूट में लिख दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देना है, उसके बाद 1 टाइम y को लिखो, क्योंकि 1 टाइम x लिखा चुका है तो y को लिखना है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला इसका हो जाएगा। इसका सेकेंड फार्मूला जो आपको लिखना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स को कॉमन कर दो, x को लिखो पहले और एगो के अंडर रूट में कर दो। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देना, फिर दूसरा को लिखो, पहला के अंडर रूट में कर दो,
ये फॉर्मूला हो गया जी। चलते हैं तीसरा फॉर्मूला की ओर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। करना कुछ नहीं है, कॉस इनवर्स को कॉमन कर दो। आइए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों का आर्गूमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। जो यहाँ रहेगा कॉस में उसे निगेटिव यहाँ कर देंगे। कॉस निगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव में है तो निगेटिव लेगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव लेगा। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव कर देंगे। दोनों के हम एक ही साथ रूट में करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या है, नेगेटिव में कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू, लिखिए कॉस इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आर्गूमेंट को, x y, जो यहाँ रहेगा उसका उल्टा साइन देना है। निगेटिव है पॉजिटिव दे देंगे और दोनों को रूट में कर देना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। इतना आपका फार्मूला हो गया। इस वीडियो में सिर्फ आपको फार्मूला ही बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, इसे लगे बिंदास रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन भी चलेगा और क्वेश्चन बैंक भी चलेगा। इतना जब तक देखिए।